दरभंगा शहर से सटे भैरोपट्टी में स्थित नोट्रेडम इंटरनेशनल स्कूल आज अभिभावकों के भरोसे के साथ ही छात्रों की पहली पसंद बन चुका है। ये विद्यालय जितना अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है, उससे कहीं अधिक अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्रसिद्ध है। आज यानी शनिवार को विद्यालय परिसर में वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें एक साथ स्कूल के लगभग 400 छात्रों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। आपको बता दें कि ये सभी वो छात्र हैं जो साल भर आयोजित होने वाली अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिए थे। विद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे छात्रों का चौमुखी विकास संभव होने में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। माय नेम इज कल्याणी झा। I achieve in Rangoli competition and second position in my class. Manora. What? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मुझे मिला है रंगोली और ड्राइंग और रेगुलेटरी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असगरी नाज हुआ। ये कब से कब तक प्रतियोगिता कब तक था? ये इस साल का प्रतियोगिता है। तो क्या खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये पूरे स्कूल में कंपटीशन हुआ था और जिसमें मैंने मतलब प्राइज़ पाया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोर्स तो ये साल में आप लोग कितना बार देते हैं और इसका कितना कैसे तैयारी करते हैं? ये साल में हर चीज़ का कंपटीशन एक ही बार होता है और तैयारी वही रही, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस उसके हिसाब से जिस दिन बताया रहता है उससे पहले हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस। स्कूल में पढ़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस स्कूल में पढ़कर और मैं इस स्कूल में सिंस 5 ईयर्स से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम असगरी नाज हुआ, BMP 13 से। शंकर सुमन। मेडल मिला है, किस लिए मिला है? मैं एग्जाम में फर्स्ट आया था, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में। कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। पढ़ाई हो पा रहा है? जी, इस स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। ये रैंक आपको मेडल मिला है, एग्जाम में आप फर्स्ट करते थे मुझे एग्जाम में फर्स्ट किया था और मैं हर बार से एग्जाम में फर्स्ट होते आता रहा हूँ। और नोट्रेडम इंटरनेशनल स्कूल में मुझे जितना बार मैंने फर्स्ट किया है या सेकेंड, उतना बार मुझे मेडल और प्राइज दिया गया है। क्या नाम हुआ? शंकर सुमन। संजीव सिंह। कहाँ से आते हैं? हम भैरोपट्टी बैंकर्स कॉलोनी से आते हैं। गणेश भगत। आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी, 2 बच्चे पढ़ते हैं, संजना कुमारी और अनुराग कुमार। अनुराग कुमार क्लास 9th और संजना कुमारी क्लास 5। क्या लगा है? इससे बच्चों में कितना उत्साह है और गार्जियन में कितना उत्साह है? देखिए, इससे बच्चों में भी काफ़ी उत्साह जागती है और पेरेंट्स भी इस अरेंजमेंट से खुश है। और जहाँ तक हमने शुरू से मेरा बच्चा इस विद्यालय में पढ़ा है, आज तक बेहतर करता आया है और उम्मीद है कि नोट्रेडम इंटरनेशनल के स्टाफ के द्वारा आगे भी बेहतर करता रहेगा। इससे मैंने 100% संतुष्ट हूँ। इस प्रकार के साल में 2 बार कम तो होना चाहिए। हाँ, कम से कम 2 बार, ज़्यादा भी नहीं। ये नहीं कि हर महीने या हर 3 महीने पे 2 बार जरूर। जी, बच्चों का विकास होता है, नए-नए तरह का चीज़ देखने को मिलता है, उसको नए-नए तरह का समझ मिलता है, नए-नए तरह का सीखने को मिलता है। हम धोएघाट दरभंगा। हरि ओम नारायण यादव। कहाँ से आते हैं? दरभंगा से ही आते हैं। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। तो आज बच्चों को जो है मेडल दिया जा रहा है, पुरस्कार दे रहे हैं, गार्जियन में कितना उत्साह है, बच्चों को लेकर क्या उम्मीदें? बच्चों इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को मेडल मिलने से और आगे पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अव्वल दर्जा पे आएंगे। इससे बच्चे को मनोबल बढ़ेंगे, इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सालों साल शिक्षण होने के बाद शिक्षण होता रहता है, लेकिन बीच बीच में हर स्कूल अपना प्रतियोगिता करते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्या बच्चों में विकास होता है, गार्जियन के मन में इसको लेकर क्या है? जी, इससे बच्चों की मनोबल बढ़ता है, बच्चे में विकास होता है और इससे गार्जियन भी प्रभावित होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने में एग्रेसिव हैं, आगे हैं
तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये बहुत अच्छा संतुष्ट है। इस स्कूल की पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। शिक्ष तो आज नोटरेडम में प्रोग्राम के साथ भी रखा गया था, बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया था, बच्चे काफी उत्साहित हैं, पेरेंट्स कितना उत्साहित। देखिए, हमेशा मनोज जी जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, एक अच्छे समाज सेवी के साथ-साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं, जो समाज के हर समुदायों के बीच, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उन लोगों के बीच में शिक्षा का अलख जगाने का काम लगभग 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं उनको। और शिक्षा के प्रति समाज में बच्चा किस तरह से पढ़ेगा, अपने भविष्य को उज्जवल करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, ये मनोज जी बखूबी अच्छा से जानते हैं, क्योंकि एक टीचर भी हैं, तो शिक्षा का महत्व तो जानते ही हैं। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में नोट्रे-डेम स्कूल खुलने से यहाँ के स्थानीय समाज के बच्चे के साथ-साथ दूर से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ पठन-पाठन में व्यवस्था अच्छा है, अच्छे टीचर का व्यवस्था किया गया है। हर एक क्लास में जो टीचर है, वह काफ़ी क्वालिफाइड टीचर है, अच्छे सोच समझ वाले टीचर हैं, जो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर के साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई में उनको अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो निश्चित रूप से नोट्रे-डेम स्कूल इस भैरवपट्टी क्षेत्र में खुलने से इनके जो इस ज़मीन के संस्थापक हैं शिवधारी बाबू, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और इनके अथक प्रयास से ये जो इतना बड़ा एस्टेब्लिश्ड स्कूल हुआ है, एक समाज में माहौल बन रहा है कि गरीब गुरबा का बच्चा भी यहाँ पढ़ लिख के आगे अपने जीवन में बढ़ेगा। यहाँ ना कोई फीस है, कोई विशेष भी नहीं है, मीडियम में है सब चीज़। देखिए, प्रतियोगिता तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हो बचपन से 55 तक। हम लोग भी 40 के हो गए, हम लोग में प्रतियोगिता जब होता है राजनीति के क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है। तो बचपन से ही प्रतियोगिता में बच्चों को भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता से क्या होता है, खेल से क्या होता है कि एक कंपटीशन का भावना जगता है कि हम अच्छे करेंगे तो हमको अच्छा प्राइज मिलेगा। इसलिए बच्चे से मेरा यही अपील होगा, उनके गार्जियन से अपील होगा कि अपने अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा बढ़ाइए, खेल के क्षेत्र में बढ़ाइए, कला के क्षेत्र में बढ़ाइए, और निश्चित रूप से आपका बच्चे के लिए हम लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और खेल में और प्रतियोगिता में हमेशा बच्चों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि भाग लेने से बच्चे को क्या होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ता है तो आगे चल के अपने क्षेत्र में बच्चे कामयाब होते हैं, अपने परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ राज्य के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करते हैं। सर, आज नोटरेडम में बच्चों को प्रतियोगिता कराया गया था, उसमें आज पुरस्कार भी दिया जा रहा है, बच्चों में काफी उत्साह है, गार्जियन पेरेंट्स भी खुश हैं। क्या लगता है सर, इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों में कितना विकास होता है? और बच्चों के मोटिवेशन के लिए हम लोग ये जो प्राइज डे मना रहे हैं, ये एनुअल स्कूल प्राइज डे है, जिसमें बच्चों ने जो परफॉर्मेंस एकेडमिकली दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर, रीडिंग राइटिंग एबिलिटी के आधार पर, फिर डिसिप्लिन के आधार पर, और रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी, और बच्चों में जो हमने कुछ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखा, कुछ समग्र विकास देखा, उस आधार पर भी ये फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ऐसा करने से बच्चों में एक उत्साह भरता है, और बच्चों में ऐसा लगता है कि वो कुछ और भी प्रयास करेंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। शायद उनके भविष्य के लिए ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो स्कूल के द्वारा कराया जा रहा है, इससे उनमें एक डेवलपमेंट आएगा, एक मानसिक विकास आएगा, शारीरिक विकास आएगा, खेल के तरफ की भावनाएं जगेंगी, और तमाम तरह से बच्चे स्मार्ट बनेंगे। यही हमारा उद्देश्य भी है, और ये अगर हम करते जाते हैं हर साल, क्योंकि हमारे स्कूल ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ दिया है, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम किसी और मंथ में करने वाले हैं। उससे पहले
हम साइंस एग्जीबिशन करने वाले हैं, जिससे बच्चों में एक अंदर में जो इनफैक्ट जो डेवलपमेंट है, एबिलिटी है कि कोई चीज़ सर्च करने का, ये तमाम चीज़, और अगर एकेडमिकली, को एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली अगर हम लोग इस तरह से बच्चों में निखार देते हैं, तो शायद भविष्य में वो इतने ऊंचे तक पहुंचेंगे कि शायद हम लोग प्राउड महसूस बात किया जाए तो कंपटीशन की, प्रतियोगिता की, तो क्या-क्या आपके स्कूल में प्रतियोगिता इस बार रखा गया था और कितने बच्चों को पुरस्कार देना है? हमारे स्कूल में तकरीबन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को एकेडमिक करते हुए तकरीबन 400 के आसपास मेडल्स दिए जा रहे हैं, प्राइजेस दिए जा रहे हैं। 400 लगभग 400 से ऊपर भी हो सकता है और लगभग 400, जिसमें कि डिफरेंट सेक्शंस हैं, क्लासेस हैं, उन तमाम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बच्चों को हमने टेक अप किया है, ताकि अगले जो बच्चे हैं उनमें भी इस तरह के विकास हैं। तो हम लोग हमेशा, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्पोकन का हो, चाहे वो रीडिंग एबिलिटीज़ में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाने का हो, या वो फ्लुएंटली बोल सके, पढ़ सके, इसके लिए हो, या ये तमाम टाइप का कॉम्पिटिशन्स हम हर सैटरडे को करवाते हैं एक्टिविटीज़ के रूप में। साथ ही साथ जब हमारे टर्म एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म दोनों के आधार पर हम उसे प्राइज़ बाँटते हैं, देते हैं, ताकि बच्चों में मोटिवेशन हो। ये साल भर में 5-7 एक्टिविटीज़ हो जाते हैं कॉम्पिटिशन्स का, ताकि बच्चे। थैंक यू सो मच।